हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी स्टोरी है अ टेल ऑफ वैलर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदगाम के क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ताकि अगर थोड़े बहुत डाउट्स बचे भी होंगे तो वो भी एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी एकदम 100% हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When was मेजर सोमनाथ शर्मा born? मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था? 31 जनवरी 1923, 26 जनवरी 1925, 2 अक्टूबर 1922, 15 अगस्त 1920। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 जनवरी 1923। नेक्स्ट, विच मिलिट्री अवार्ड वॉज मेजर सोमनाथ शर्मा द फर्स्ट रिसिपिएंट वॉज? ठीक है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को कौन सा अवार्ड सबसे पहले मिला? पहला जो अवार्ड था उनको कौन सा दिया गया? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कृति चक्र, अशोक चक्र। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। मेजर सोमनाथ शर्मा एक ऐसे सोल्जर्स थे जिनको सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया था। नेक्स्ट, वेयर डिड मेजर सोमनाथ शर्मा रिसीव हिज मिलिट्री ट्रेनिंग? मेजर सोमनाथ शर्मा को अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कहाँ मिली? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी या रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉयल मिलिट्री अकेडमी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पाकिस्तान ऑपरेशन टू एनेक्स कश्मीर इन 1947? तो जो ऑपरेशन था पाकिस्तान उसका, जो कि उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए प्लान करा था, तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन गुलमार्ग, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गिब्राल्टार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गुलमार्ग। ठीक है। नेक्स्ट, विच रेजिमेंट वॉज मेजर सोमनाथ शर्मा पार्ट ऑफ ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदगाम? तो ये जब लड़ाई चल रही थी बदगाम की, उसमें से मेजर सोमनाथ शर्मा कौन से रेजिमेंट में थे? पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स या 4th बैटेलियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4th बैटेलियन कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड द बैटल टेक प्लेस इन विच मेजर सोमनाथ शर्मा फोर्ट? ये जो लड़ाई थी ये कहाँ हुई थी जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा ने लड़ाई लड़ी? दिल्ली में, लेह में, मुंबई में या श्रीनगर में? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। हाउ मेनी टाइम्स वर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मेन वर आउट नंबर्ड बाय द एनिमी? तो कितने नंबर से जो हमारे दुश्मन थे वो ज्यादा तादाद में थे हमारे सोल्जर्स के मुकाबले? 2 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा या 8 गुना ज्यादा? तो वो कितने थे? एक सोल्जर पर क्या थे? हमारे 7 एनिमी थे, मतलब वो 6 टाइम ज्यादा थे। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके। नेक्स्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। What did मेजर सोमनाथ डू टू गाइड फाइटर प्लेन्स टू द एनिमी? तो मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या करा कि वो प्लेन्स को गाइड कर सकें कि वो एनिमी की तरफ जाएं? राइट, तो फायर्ड फ्लेयर से करा, ग्राउंड सिग्नल यूज करे, शाउटेड इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन को जोर जोर से चिल्लाने लगे, रेडियोस की सिर्फ उन्होंने मदद ली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राउंड सिग्नल। ग्राउंड में ऐसे उन्होंने पैनल्स बिछा के उनके थ्रू क्या करा? उन्होंने प्लेन्स को डायरेक्ट करा। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन 9 की तरफ। What honor was given to 4 कुमाऊं रेजिमेंट फॉर देयर ब्रेवरी? ठीक है, तो 4 कुमाऊं रेजिमेंट को उनके साहस के लिए, उनकी ब्रेवरी के लिए कौन सा ऑनर, किस चीज से उन्हें सम्मानित किया गया? परमवीर चक्र, बैटल ऑनर, शौर्य चक्र, अशोक चक्र। तो उन्हें क्या मिला? किस चीज से ऑनर करा गया? बैटल ऑनर से। तो ये सारे जो क्वेश्चन जब आप मेरे साथ करें तो ट्राई करिए कि आप भी आंसर दें, और आपका कितना टोटल स्कोर बन रहा है वो आप मुझे क्या कर सकते हैं? कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, बिफोर द 1947 वॉर इन विच वॉर हैड मेजर सोमनाथ शर्मा सर्व? तो 1947 में जो लड़ाई हुई थी उससे पहले और कौन सी लड़ाई लड़ी थी मेजर सोमनाथ शर्मा ने? वर्ल्ड वॉर 2 इन बुर्मा, वर्ल्ड वॉर 1, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर 1965। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वॉर 2 इन बुर्मा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ ओल्ड वॉज मेजर सोमनाथ शर्मा व्हेन ही डाइड? तो मेजर सोमनाथ शर्मा की जब डेथ हुई तो वो कितने साल के थे? 28, 26, 24 या 22? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 24 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट, What did मेजर सोमनाथ शर्मा से when his seniors asked him to fall back? जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने क्या कहा जब उनके सीनियर्स ने उनसे कहा कि पीछे हट जाओ?
तो उन्होंने क्या बोला, वी विल रिट्रीट सून, हम लोग बहुत जल्दी पीछे हट जाएंगे। द एनिमी इज फार, वी कैन वेट, जो एनिमी है वो दूर है, हम रुक सकते हैं। आई विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट बुलेट, मैं आखिरी आदमी से आखिरी गोली तक लड़ूंगा। कॉल फॉर रीइंफोर्समेंट इमीडिएटली, आप लोग जल्दी से रीइंफोर्समेंट को बुला लीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई विल फाइट द लास्ट मैन एंड द लास्ट बुलेट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वेयर वॉज मेजर सोमनाथ शर्मा बॉर्न, तो उनका जो कौन सी जगह पर उनका जन्म हुआ था, अमृतसर पंजाब में, जयपुर राजस्थान में, लेह लद्दाख में या दृढ़ हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दृढ़ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, वॉट वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेजर सोमनाथ डेथ, तो मेजर सोमनाथ शर्मा की जब मौत हुई तो उसका क्या कारण था कि इमीडिएटली उनकी डेथ हो गई। बुलेट वुंड, बुलेट लगने की वजह से उस घायल से उनकी मौत हो गई। मोटर शेल एक्सप्लोजन, एक उन पर बम फेंका गया तो वो फट गया। ग्रेनेड ब्लास्ट या एयर अटैक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोटर शेल एक्सप्लोजन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाउ मेनी एनिमी सोल्जर्स वर किल्ड ड्यू टू मेजर सोमनाथ एंड हिज मेन ब्रेवरी, तो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी साहस की वजह से कितने लोगों की मौत हो गई। 100 एनिमीज घायल हो गए, 100 एनिमीज मर गए, 200, 300 या 500, तो अराउंड 300 आदमियों को, 300 दुश्मनों को उन्होंने घायल करा और मारा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट वाज मेजर सोमनाथ फैमिली बैकग्राउंड, तो मेजर सोमनाथ शर्मा कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। ही केम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, वो एक पॉलिटिकल फैमिली से आते थे, उनके फैमिली बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स था। ही केम फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आते थे जहाँ उनके फादर भी मिलिट्री में सर्व करते थे। ही हैड नो मिलिट्री कनेक्शन, उनका कोई मिलिट्री कनेक्शन था ही नहीं। हिज फैमिली वर फार्मर्स ओनली, उनके पेरेंट्स तो सिर्फ एक नॉर्मल से किसान थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही केम फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आते थे, उनके फादर भी मिलिट्री में थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाउ लॉन्ग डिड मेजर सोमनाथ सोल्जर्स कंटिन्यू फाइटिंग आफ्टर हिज डेथ, जब मेजर सोमनाथ शर्मा का मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो उसके कितनी देर बाद तक उनके जो सोल्जर्स हैं, उनके जो सिपाही हैं, वो लड़ते रहे। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट वाज मेजर सोमनाथ शर्मा फिजिकल कंडीशन ड्यूरिंग द बैटल, तो जब मेजर सोमनाथ शर्मा की क्या फिजिकल कंडीशन थी उस बैटल के दौरान, उस लड़ाई के दौरान। हिज लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर, उनका जो लेफ्ट हैंड था वो प्लास्टर में था। ही हैड हाई फीवर, उन्हें तेज बुखार था। ही हैड रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया, उनको जस्ट अभी मलेरिया हुआ था, उससे वो ठीक ही हुए थे। ही हैड अ ब्रोकन लेग, उनका एक पैर टूटा हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिज लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर, उनके लेफ्ट हैंड में उन्हें प्लास्टर था, बट उसके बावजूद वो जंग में गए। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज मेजर सोमनाथ शर्मा नेम ऑनर टुडे, तो कहाँ आज भी मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम को सम्मानित करा जाता है। इंडिया के गेट पर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर, रेड फोर्ट पर, राष्ट्रपति भवन पर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल वॉर मेमोरियल में आज भी उनका जो नाम है वो लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ मेजर शर्मास कंपनी, तो जो मेजर शर्मा जिसमें कंपनी में थे, जिसको वो लीड कर रहे थे, उस कंपनी का नाम क्या था। बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, ए कंपनी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंपनी डी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है 21। व्हाट वाज द एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ एनिमी फोर्सेस टू इंडियन सोल्जर्स एट बदगाम, जो दुश्मनों की तादाद थी तो उसके मुकाबले हमारे इंडियन सोल्जर्स की कितनी तादाद थी और उनका क्या रेशियो था। 5:1, 7:1, 10:1, 3:1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7:1, मतलब हमारे 7 एनिमी सोल्जर्स थे जिसमें से हमारा एक इंडियन सोल्जर था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट, विच स्कूल डिड मेजर सोमनाथ शर्मा अटेंड इन इंडिया, और उन्होंने कौन सा स्कूल अटेंड करा, कहाँ से उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी। शेरवुड कॉलेज, मायो कॉलेज, सेंट जेवियर्स, डून स्कूल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शेरवुड कॉलेज। ओके, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तानी इन्वेडर्स इन 1947, तो जब 1947 में जो पाकिस्तान के घुसपैठिए थे, जो हमारे देश में घुसे थे, तो इनका मोटिव क्या था, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों करा था इन्होंने ऐसा। टू कैप्चर दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली को कैप्चर करना चाहते थे। टू ऑक्यूपाई पंजाब, वो पंजाब को ऑक्यूपाई करना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे। टू कैप्चर श्रीनगर एंड एनेक्स कश्मीर, वो क्या करना
चाहते थे, श्रीनगर को कैप्चर करना चाहते थे और कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे, उस पर अपना कब्जा करना चाहते थे, पोजेशन लेना चाहते थे। टू इन्वेड लद्दाख, वो लद्दाख में घुसना चाहते थे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। असर्शन और रीजन वाला हमारा क्वेश्चन है। असर्शन ए क्या दिया है? मेजर सोमनाथ यूज ग्राउंड सिग्नल्स टू गाइड फाइटर प्लेन्स। मेजर सोमनाथ शर्मा ने क्या करा? ग्राउंड सिग्नल्स को यूज करा ताकि वो क्या कर सकें? फाइटर प्लेन्स को डायरेक्शंस दे सकें, बता सकें, सिग्नल्स दे सकें। रीजन क्या दिया है? The enemy was attacking from multiple direction and air support was needed। जो enemy थी वो बहुत सारी जगहों से उन पर अटैक कर रही थी और हमें एयर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true but R is false। Then next है A is false but R is true। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि मेजर सोमनाथ शर्मा ने वही ऐसे ग्राउंड सिग्नल्स को यूज करके एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट करा। क्यों करा ऐसा? क्योंकि एनिमी बहुत ज़्यादा हमला कर रही थी और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। असर्शन क्या दिया है? द 4 कुमाऊं रेजिमेंट रिसीव द बैटल ऑनर। जो 4 कुमाऊं रेजिमेंट था उन्हें क्या बैटल ऑनर दिया गया। अब रीजन क्या दिया है? देयर ब्रेवरी स्लोड द एनिमी एंड हेल्प प्रोटेक्ट श्रीनगर एयरपोर्ट। उनकी साहस की वजह से जो एनिमी थी, जो दुश्मन थे, वो धीरे हो गए। उन्होंने एक तरीके से उन्हें थोड़ा सा रोक लिया, एक रुकावट बना दी और श्रीनगर एयरपोर्ट पर वो कब्जा नहीं कर पाए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर true but R is not the correct explanation of A। A is true but R is false। A is false but R is true। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुमाऊं रेजिमेंट को बैटल ऑनर दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उनकी ब्रेवरी की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने उन एनिमी दुश्मनों से लड़ाई करी और उनको रोक के रखा, और जो श्रीनगर का एयरपोर्ट था वो कैप्चर नहीं कर पाए, उस पर कब्जा नहीं कर पाए पाकिस्तान की आर्मी। उनके ही इस रेजिस्टेंस की वजह से, उनके ही साहस की वजह से उन्हें बैटल ऑनर दिया गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपका जितना भी टोटल स्कोर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।